क्या नाम है? अर्जुन। कहाँ जा रहे हो? अयोध्या। अयोध्या। किस लिए? श्री राम जी के पास दर्शन करने। दर्शन करने जा रहे। तो भगवान क्या बीजेपी उनका ठिका ले ली है क्या? भगवान आपके हैं कि नहीं? ये धर्म का व्यापार करने की एक दुकान जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस चालू की है कि ये ध्यान भटकाने के लिए। भगवान के राम के शरण में तो सबको है, सबको रहना पड़ेगा। ये बीजेपी वाले चाहे भगवान को जितना इस्तेमाल कर लें, हम तो भगवान को अपना आराध्य मानते हैं, देवता मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी देवता नहीं मानती है, उनका इस्तेमाल करती है राजनीतिक लाभ के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। इस वक्त हम खड़े हैं लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर समाजवादी पार्टी के दफ्तर के सामने, और ठीक समाजवादी पार्टी के दफ्तर के गेट के ठीक बगल में आप ये देख सकते हैं, ये पोस्टर लगा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जरा सा हमारे दर्शकों को दिखाएं। ये पोस्टर लिखा है, इस पर लिखा है कि आ रहे हैं हमारे आराध्य प्रभु श्री राम। आशुतोष सिंह पूर्व प्रदेश सचिव समाजवादी योजना सभा के लोग ने इसे लगाया है, और राम मंदिर की फोटो है, अखिलेश यादव की फोटो है हाथ जोड़े मुद्रा में, और भगवान राम की तस्वीर भी इस होर्डिंग पे है। और जब तस्वीर लगी है, लखनऊ में चर्चा का विषय बनी हुई है, लोग बड़े कौतूहल से इसको देख रहे हैं। और हमने भी जब इसके बारे में सुना तो हम भी यहाँ पर आए, और मुझे लगा कि इस पोस्टर के, इस बैनर के, इस होर्डिंग से आप लोगों को परिचय कराऊं, और साथ ही साथ यहाँ जो समाजवादी पार्टी के लोग मौजूद हैं उनसे बात करूँ, क्योंकि लोगों का ये कहना है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों का ये कहना है कि लगता है कि समाजवादी पार्टी के लोगों का हृदय परिवर्तन हो रहा है और अब वो प्रभु श्री राम की शरण में जा रहे हैं। तो हमने कुछ लोगों से बातचीत की, लोगों से उनका पहलू जानने की कोशिश की। समाजवादी पार्टी के जो वरिष्ठ और दिग्गज नेता हैं, पुराने नेता हैं, पुराने सपाई हैं, उनसे बात करने की कोशिश की और ये जानने की कोशिश की कि क्या प्रभु श्री राम का ये जो होर्डिंग यहाँ पर लगा है वो इस बात का प्रतीक है कि समाजवादी पार्टी के लोगों के हृदय में परिवर्तन हो रहा है, या समाजवादी पार्टी भगवान राम की शरण में जा रही है भारतीय जनता पार्टी की तरह। तो हमने लोगों से बात की, आप भी देखिए लोगों का क्या कहना है। जो पुराने मंत्री हैं समाजवादी पार्टी के, उनका क्या कहना है, कार्यकर्ता हैं, उनका क्या कहना है। तो आ रहे हैं हमारे आराध्य प्रभु श्री राम। समाजवादी पार्टी के गेट पर ये जो होर्डिंग लगाई गई है, ये चर्चा का विषय बनी हुई है। हमारे साथ बहुत ही पुराने लीडर मौजूद हैं, बनारस के हैं। सर, आपका अपना नाम बता दें प्लीज। सुरेंद्र सिंह पटेल। सुरेंद्र सिंह पटेल जी है, पूर्व मंत्री भी हैं। और सुरेंद्र सिंह पटेल जी, ये जो लगा है होर्डिंग भगवान राम को लेके, तो लोगों को थोड़ा ताजुब लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया मतलब दफ्तर के सामने ऐसा होर्डिंग कैसे लग गया। तो भगवान क्या बीजेपी उनका ठिका ले ली है क्या? भगवान आपके हैं कि नहीं? बिल्कुल है। भगवान किसके नहीं है ये आप बताइए। भगवान का कोई ठेकेदार नहीं है, भगवान सबके ठेकेदार हैं। इस धरती को के ठेकेदार भगवान हैं, भगवान का कोई ठेकेदार नहीं है। और जो लोग भगवान को अपना ठेकेदार बनाना चाह रहे हैं, मतलब वो उनको पता नहीं चलेगा राजनीति में, हम आपको बता दे रहे हैं। और ये हिंदुस्तान है, ये सभी धर्मों का देश है, और ईश्वर सबका एक है, समझ रहे हैं ना। हाँ, चाहे वो राम के नाम पर हो, रहीम के नाम पे हो, अल्लाह के नाम पे हो, किसी के नाम पे हो। अच्छा, एक चीज़ आप बताइए, कोई भी धर्म है, किसी के अंदर ये है क्या कि ब्लड में परिवर्तन कर दे? ब्लड तो सबका एक है, लाल जी। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, अगर उसको ब्लड की ज़रूरत होगी तो एक ही ब्लड चढ़ेगा, ब्लड ग्रुप होता है। ये हिंदुस्तान है, सभी धर्मों का ये देश है, और इस देश में सभी धर्मों का सम्मान है। तो बीजेपी तो कह रही है कि आप प्रभु श्री राम के आश्रय में आ गए। बीजेपी का विनाश होने वाला है, बीजेपी का विनाश होने वाला है, और जब विनाश होता है तब इस तरीके की भाषा निकलती है। आपका परिचय सर? मैं अशफाक अहमद डब्लू, बनारस उत्तरी विधानसभा प्रत्याशी। अशफाक जी, मैं अनूप श्रीवास्तव हूँ, मैं भी बनारस रहा हूँ, आपको याद होगा। जी जी। अशफाक जी, ये बताएं, जो होर्डिंग लगी है, बड़ा कौतूहल का विषय बनी हुई है इसमें। कोई कौतूहल नहीं, भगवान राम सबके हैं और सब भगवान राम को मानता है, और हम लोग सब भगवान राम के हैं। तो आप लोगों के हिसाब से कि जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है, उसमें जाना चाहिए? भाई सबको जाना चाहिए, भगवान जिसको बुलाएंगे वो जाएगा। 22 के बाद, अच्छा 22 के बाद मंदिर बंद हो जाएगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तब तो कोई ज़रूरी है क्या कि जब धर्म का ठेकेदार बुलावे तभी जाइए? भगवान का दरबार 365 दिन है, 365 दिन खुला रहेगा। मतलब जब आप भगवान बुलाएंगे तब हम लोग जाएंगे। मतलब चलिए ना, चलिए, हमारे यहाँ मंदिर है एक तो मैं बनाया हूँ हाईवे पे, आके देख लीजिए।
उस मंदिर की कोई ब्रांडिंग नहीं है, समाज का रोज वहाँ काम होता है। अब भगवान का जो ठेका लेने वाले लोग हैं उनका सर्वनाश होने वाला है, भगवान ही सर्वनाश करेंगे। ठीक है, थैंक यू। आपका नाम? स्वामी भानु प्रताप, कहाँ से आए हैं? आजमगढ़ से। आजमगढ़ तो नेताजी का जिला रहा है, तो जी, जी। नेताजी के ऑफिस के सामने ये भगवान राम जी की होर्डिंग लगी है, तो लोग बड़ा आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं, क्यों? देखिए, लोग नहीं, ये चर्चा का विषय ये पाखंडवाद फैलाया जा रहा है और ये पूर्ण रूप से पाखंडवाद है। ये धर्म का व्यापार करने की एक दुकान जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस चालू की है कि ये ध्यान भटकाने के लिए। एक आया कहे थे संतों ने हमें कहा कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, उससे भली चाकिया की पीस खाए संसार, कबीरदास जी ने कहा। कबीरदास ने कहा था। तो आज तो वही मांग रहे हैं, समाजवादियों की ही विचारधारा है। आप राम की आस्था है, आप पूजा करो, पाठ करो, धर्म को राजनीति मत बनाओ। ये बताओ, नौकरी दिए, 2 करोड़ दिए, काला धन लाए, सीमा सुरक्षित हुई, महंगाई दूर हुई, सबका साथ सबका विकास। ये तो आप बहुत दिन से आप लोग पूछ रहे हैं, लेकिन होर्डिंग तो पहली बार लगी। भाई, रावण भी बहुत दिन तक चला था, उन्होंने कहा स्वर्ग तक हम सीढ़ी लगा देंगे। तो रावण, लंकावासी सब सोचे कि यार ऋषियों को मारो, सबको काटो, रावण की जय बोलवाओ, किसी तरह से उनको अवतार बनवाओ, उनके घर घर अक्षत भेजवाओ। लेकिन आखिरी में क्या हुआ? सीढ़ी न सीढ़ी बनी तो एक लखपूत सवा लख नाती, तारावन घर दिया न बाती। जब दिन जाने के आते हैं, अत्यंत आयु रह जाती है, तो बुद्धि नियत उल्टी होकर अहंकार के जल में बह जाती है। चंपत राय कहे विष्णु ग्रामा विष्णु अवतार जी मोदी जी हैं। न नक्षत्र न शुभ न घड़ी, 22 तारीख को राम जी को ला रहे हैं। ये भी कह रहे कहा थाईलैंड में कैद थे राम जी हमारे हृदय में निवास करते हैं। ये 33 करोड़ देवता, इसमें सबसे बड़ा ये मंदिर है। अब पेट, यहाँ पेट है, अगर पेट में भोजन नहीं जाएगा तो राम नहीं आएगा, जबान नहीं आएगी। कोरोना काल में कहाँ चला गया? मंदिर हमारे आस्था का विषय है, वो रहने दीजिए। अब राजनीति आप कर रहे हो तो ये बताओ, मुर्मू जी राष्ट्रपति दलित आ रही हैं, क्या हो रहा है? आप केवल ध्यान भटकाने की बात कर रहे हैं। इससे ये मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं और फिर पीडीए ही बचा सकता है, अखिलेश यादव जी ही अखिलेश यादव ही बचा सकते हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपने टोपी पहन रखी है लाल रंग की। तो टोपी पहन रखी है तो ये तो हमारा मन है। ये क्या है? ये जो होर्डिंग लगी है राम जी की होर्डिंग, राम जी पे आस्था जाग गई है क्या समाजवादियों की? समाजवादियों की आस्था तो पहले से ही जगी है। मानसिकता होना चाहिए, अंदर भावना होना चाहिए, और क्या भावना है आपके अंदर? अरे क्यों नहीं होने रहेगी? दर्शन करने जाएंगे? क्यों नहीं जाएंगे? भगवान तो सबके हैं। क्या नाम है आपका? नरेश राजपूत, नरेश जी कहाँ से आए हैं? 229 विधानसभा राठ। अच्छा, तो ये जो प्रभु श्री राम का होर्डिंग लगा है, तो इससे लोग कह रहे हैं कि समाजवादियों का मन जो है बदल रहा है। कोई नहीं बदल रहा, वो हमारे भी हैं, सब लोगों के हैं। राम सबके हैं, सबके राम है, सबके राम, सबके भगवान राम सबके। तो दर्शन करने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। 22 को जाएंगे? बिल्कुल 22 को जाएंगे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। क्या नाम है आपका? हमारा राजेंद्र नाम है सर। कहाँ से आए हैं? हम आए जिला औरैया से। तो औरैया से? नगला से। हाँ। जिला औरैया। कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं श्री राम मंदिर अयोध्या जी, दर्शन करने जा रहे हैं सर। दर्शन करने जा रहे हैं? जी सर। तो आप तो समाजवादी पार्टी के दफ्तर के गेट पे खड़े हैं। जी सर। तो क्या हुआ सर, हमारा तो सब एकता है सर। जैसे भगवान के लिए सब इकसार है, वैसे सभी हमारे लिए भी सब साफ है, सब इकसार है सर। हमारे लिए कोई भेदभाव नहीं सर। जनता पार्टी हो, चाहे भाजपा, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई सी पार्टी हो, या समाजवादी पार्टी, हमारे तो सब एक ही है सर। तो भगवान राम के दर्शन करने जा रहे हैं? जी सर, उनके चरणों में जा रहे हैं सर। उनके दर्शन करने की हमें बहुत दिनों से आस है। हमें क्या करते हैं? प्रेगनेंट है सर, घरवाली भी परेशान है इतने, फिर भी दर्शन करने जा रहे हैं सर। मतलब घरवाली आपकी प्रेग्नेंट हैं, बावजूद उसके आप जा रहे हो दर्शन करने? बच्चे को ले जा रहे हैं दर्शन करने। इस हालत में क्यों जा रहे हो? जा रहे हैं दर्शन करने। दर्शन करने इच्छा है सर। इच्छा है। दर्शन करने जा रहे हो? रामलला के दर्शन करने जा रहे हैं सर। तो इस हालत में घरवाली को क्यों लेके जा रहे हो? जी सर, जा रहे हैं, भगवान श्री राम क्या नाम कुछ मदद कर दें, कुछ आशीर्वाद लेने जा रहे हैं सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई। बच्चा है सर मेरा एक। तुम भी जा रहे हो? जी सर, अर्जुन नाम है सर इसका। क्या नाम है? अर्जुन।
कहाँ जा रहे हो? एड्डा अयोध्या। किस लिए? श्री राम जी के राम जी के पास दर्शन करने। दर्शन करने जा रहे हैं। और हमारे साथ इस वक्त नारद राय जी हैं, बहुत ही पुराने मित्र हैं हमारे और मंत्री रह चुके हैं। नारद राय जी, आप बिल्कुल इस पोस्टर के सामने खड़े हैं, समाजवादी पार्टी के दफ्तर के सामने, प्रभु श्री राम के। क्या हृदय परिवर्तन हो रहा है समाजवादियों का? क्या हो गया, क्या लगा आपको, कैसे लगा? ये पोस्टर लगाया आप लोगों ने? भाई, अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि अब भगवान राम की शरण में जा रहे हैं। भगवान के राम के शरण में तो सबको है, सबको रहना पड़ेगा। ये बीजेपी वाले चाहे भगवान को जितना इस्तेमाल कर लें, हम तो भगवान को अपना आराध्य मानते हैं, देवता मानते हैं। भारतीय जनता पार्टी देवता नहीं मानती है, उनका इस्तेमाल करती है राजनीतिक लाभ के लिए। हम वो हमारे आराध्य हैं, हम अपने दुख में सुख में हमेशा भगवान को याद करते हैं और जब तक धरती पर रहेंगे हम लोग याद करते हैं। दर्शन करने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, दर्शन करने जाते हैं। भाजपा वालों से ज़्यादा पूजा करता हूँ, भाजपा वालों से ज़्यादा दर्शन पूजा करता हूँ। अयोध्या गया हूँ, जाऊँगा। ये भाजपा वाले सिर्फ और सिर्फ अखबार टीवी में पोस्टरों पर जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग भगवान को अपने दिल में बैठाने का काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ चौधरी लोटन राम निषाद जी हैं, जो यहाँ मौजूद हैं। बड़ा बुलंद बोलते हैं, बड़ा इनका मुखर स्वभाव है, मुखर वक्ता भी हैं ये। तो लोटन राम निषाद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल। धन्यवाद आपके चैनल के। और सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि बड़ा हमको आश्चर्य हो रहा है, लोगों को भी हो रहा है कि ये राम जी का होर्डिंग यहाँ लग गया, तो क्या हृदय परिवर्तन हो गया क्या? देखिए, हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है। हम तो यह पोस्टर देख करके अबाक रह गए और यह समाजवादी पार्टी के तरफ से जो लग रहा है कि किसी पूर्व पदाधिकारी ने लगाया है, लेकिन इनका तार आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है। और यह जो है कि बवंडर खड़ा करने के लिए इस तरह की पोस्टरबाजी की गई है और इसमें पूरी तरह से भाजपा और आरएसएस का हाथ है। जी, आपको कैसे लगता है, क्योंकि ये तो बिल्कुल गेट पे लगाया हुआ है यहाँ पे समाजवादी? देखिए, रात में कोई लगा दिया। अभी हम लोग मान लिया कि हमारा कोई हो जिसको नागवार लगता है, अगर इसको उतार दे तो आप लोग भी तिल का तार बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन यह पोस्टर जो लगाया गया है निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर लगाया गया है और समाजवादी पार्टी पर उंगली उठवाने के लिए लगाया गया है। थैंक यू।